ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। दूसरा क्या है? उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल में देखें तो हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं ट्यूनिका मीडिया में। इनकी फर्दर डिटेल्स हम देखते हैं, लेकिन आप लोगों को जैसे जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए पिक्चर शेयर की है, ठीक है। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब आइए, द मैम वॉल ऑफ द सही है। आर्टरीज एंड वेन्स कंटेन 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। अब आ रही है आवाज ठीक? यस मैम। अच्छा, देखिए अब हम वेसल की वॉल में जब देखेंगे, हमने एक वेसल ली है, ठीक है, ब्लड वेसल अपने हाथ में पकड़ी, हमने उसका क्रॉस सेक्शन कर दिया। क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमने उसके एक स्मॉल सेक्शन लिया, माइक्रोटोम से स्टेनिंग की। स्टेनिंग करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। अंडर माइक्रोस्कोप जब देख रहे हैं तो हमें उसमें 3 तरह की लेयर्स नजर आ रही है। एक इनर मोस्ट लेयर नजर आ रही है, एक मिडल लेयर नजर आ रही है, एक आउटर लेयर नजर आ रही है। इनर मोस्ट इज द ट्यूनिका इंटिमा, middle one is the tunica media, and the outer one is the tunica externa या tunica adventitia। अब हम ट्यूनिका इंटिमा की डिटेल में चले जाते हैं। ट्यूनिका इंटिमा जो है वो ल्यूमिनल लेयर होती है। ल्यूमिनल लेयर का क्या मतलब है कि ब्लड वेसल को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम उसका ल्यूमिन कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ल्यूमिन है। तो इस ल्यूमिन की साइड पे जो लेयर आ रही होगी, इनर मोस्ट जो लेयर होगी, हम उसको ट्यूनिका इंटिमा कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। Lumen is line endothelium of the simple squamous epithelium। इधर जो अब ट्यूनिका इंटिमा में कौन कौन सी लेयर होती है? एक एंडोथीलियम होती है, एक एंडोथीलियल लेयर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ये सारा कुछ मिलते हैं, 3 चीजें मिल रही होती हैं। सबसे पहले क्या है, इनर मोस्ट एक लेयर है सिंपल स्क्वेमस सेल्स की जो एक लाइन कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में एक्चुअली वो, उसको हम नाम दे रहे हैं एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम जो है वो ल्यूमिनल सरफेस वाली साइड पर है। फिर एंडोथीलियम से थोड़ा सा बाहर की तरफ देखेंगे तो उस लेयर को हम कहेंगे सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू। उधर क्या मिलता है हमें? लूज फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मिलता है लार्ज वेसल्स के अंदर, और उसके अंदर स्मूथ मसल्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद एक लेयर आती है इंटिमा में ही, थर्ड वन, उसको कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। इंटरनल इलास्टिक लैमिना क्या होता है? इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द ट्यूनिका इंटिमा एंड द ट्यूनिका मीडिया। कि यहाँ पर वो वाला लैमिना जब आ जाता है, इसका मतलब होता है कि ट्यूनिका इंटिमा खत्म हो गई है और अब ट्यूनिका मीडिया स्टार्ट होने लगी है। तो ट्यूनिका इंटिमा में हम देखेंगे एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल लेयर एंड द इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ठीक है। देन कम्स ट्यूनिका मीडिया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली क्लियर हो गई है? ट्यूनिका इंटिमा भी मैंने एक्सप्लेन किया है। यस मैम, इसी के बाद ब्रीफ। चलो इसी में मीडिया एक्सटर्ना देख लो, उसके बाद दोबारा भी बता दूं। ट्यूनिका मीडिया, मीडिया में क्या होता है? ये मीडिया में हमारे पास या मसल्स हो जाते हैं, इलास्टिक फाइबर, ये मिडल लेयर होती है। और फिर इससे बाहर हमें एक और लैमिना मिलता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। ये इलास्टिक फाइबर से बन रहा होता है। इंटरनल इलास्टिक लैमिना भी इलास्टिक फाइबर से बन रहा होता है। ये पोरस होता है, इसमें दरमियान में होल्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। तो ये एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना और ट्यूनिका मीडिया में जो लेयर है जिसमें या मसल्स होंगे या फिर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ये सारी जो है ये दोनों मिलकर ये लेयर बना रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर ट्यूनिका मीडिया बना रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ उनमें वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं, एडिपोज सेल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो वेसल्स होंगी ना ट्यूनिका एक्सटर्ना में या ट्यूनिका एडवेंटिशिया में, वो वेसल्स एक वेसल की वॉल में प्रेजेंट होंगे। लार्ज वेसल्स में हम देखें, ट्यूनिका एडवेंटिशिया में वेसल्स भी मिल रही हैं, स्मॉल वेसल, आर्ट्रियोल्स या वेन्यूल्स वगैरह। तो उन आर्ट्रियोल्स या वेन्यूल्स को हम नाम देते हैं वेजा वेजोरम। वेजा वेजोरम, वेजा वेजोरम का मतलब होता है वेसल ऑफ द वेसल। अगर लार्ज वेसल को देखें तो उनके एडवेंटिशिया में हमें वेसल्स मिलती हैं, तो उन वेसल्स को हम कह रहे हैं वेजा वेजोरम है, कि दीज आर एक्चुअली द वेसल। अच्छा, अब ट्यूनिका मीडिया की डिटेल। ट्यूनिका मीडिया कंटेन्स लेयर ऑफ आइदर इलास्टिक लैमिना और फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ऑल्टरनेट विद द लेयर ऑफ द स्मूथ मसल। इसमें हमें इलास्टिक मसल्स भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, स्मूथ मसल्स भी मिल सकते हैं, मिडल लेयर होती है, ठीक है।
If present, the external elastic lamina marks the boundary between the tunica media and the tunica adventitia. यहाँ पे आप लोग को जो पर्पल कलर से नजर आ रही हैं दोनों जगहों पे, अंदर वाला इंटरनल इलास्टिक लैमिना है और बाहर वाला एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना शो है। दरमियान में ये ट्यूनिका। जी मैम, लैमिना में क्या चीज होती है? टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होगा या जस्ट उसमें फाइबर्स ही होंगे? किसके अंदर बेटा? एक्सटर्नल और इंटरनल लैमिना में। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, ये इलास्टिक लैमिना इसलिए कह रहे हैं कि इनके अंदर सिर्फ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मैम इसके अंदर सेल वगैरह कुछ भी नहीं होगा? नहीं, सेल वगैरह कुछ नहीं होंगे। इलास्टिक फाइबर्स है तो फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियाई मिल सकते हैं साथ, क्योंकि जहाँ पे भी फाइबर्स आएंगे वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियाई तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा और कोई सेल नहीं होगी। बिल्कुल थिन सी लेयर होगी जो सेपरेशन दे रही है दो जोन्स में, ठीक है, इंटिमा में और मीडिया में, इसी तरह मीडिया और एडवेंटिशिया में। तो वो हमारी होगी इंटरनल या एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जो कि इलास्टिक फाइबर से बन रही है। देन कम्स द ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अंदर में ये हमने देखी थी एंडोथीलियम, फिर सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू आ गया था और उसके बाद इंटरनल इलास्टिक लैमिना आ गया था। ये सारी हमारी ट्यूनिका इंटिमा थी। उसके बाद इससे बाहर देख रहे हैं तो ये मसल मिले और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना मिले, या स्मूथ मसल, या फिर दूसरा इलास्टिक फाइबर्स भी मिल सकते हैं। ये मिडिल वाली लेयर में, और उसके जब तक एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट है ये वाली पूरी ट्यूनिका मीडिया हो जाएगी। इससे बाहर जाएंगे तो फिर कनेक्टिव टिश्यू लेयर मिलती है हमें, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास नर्व्स होंगी, वेसल्स होंगी, जिनको हम वेजा विजुरम कहते हैं। मैम एक वेसल के अंदर भी और वेसल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये हम कह रहे हैं ना कि वेसल की बड़ी, हाँ यही है कि वो वेसल के अंदर वेसल कैसे आएंगी, जो बड़ी वेसल्स होती हैं ना, जैसे एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा की ब्रांचेस हो गई, कैरोटिड आर्टरीज हो गई, सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। तो उन आर्टरीज को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, उनके अपना ल्यूमेन वाला ब्लड बाहर वाली लेयर तक इतना नहीं, रिच ब्लड सप्लाई नहीं ले रहा होता, तो उनको जो ब्लड चाहिए, ब्लड से न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए स्मॉल वेसल्स उनकी आउटर वॉल में भी पेनिट्रेट करेंगी ताकि उनकी न्यूट्रिशन सप्लाई जो है, और वो कंटिन्यूस वर्किंग में ना, कंटिन्यूस हैवी वर्किंग है इनकी, हार्ट के साथ पंपिंग में इन्वॉल्व हो रही है, तो उनको न्यूट्रिशन फौरन चाहिए, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो वो उनके अपने अंदर से भी मिल रही है, अपने ल्यूमेन से जो ब्लड है वो भी सप्लाई करें। लेकिन साथ मैम जो छोटे सेल होंगे उनके लिए 3 लेयर वेसल्स, जो छोटी वेसल्स होती है उनमें वेजा विजुरम नहीं होते हैं, ये लार्ज वेसल्स में मिलते हैं। लार्ज में मिल सकते हैं, मीडियम साइज में मिल सकते हैं, लेकिन स्मॉल में नहीं मिलते, क्योंकि स्मॉल में इतनी थिक वॉल होती नहीं है कि उसमें ब्लड वेसल को रिक्वायरमेंट हो आउटर लेयर में वेसल्स, वो अपने ही ब्लड जो उसके अपने ल्यूमेन में प्रेजेंट है उससे न्यूट्रिशन सप्लाई ले रहा होता है। एक्सटर्नल लेयर्स को पेनिट्रेट करती है, वो अंदर ल्यूमेन तक नहीं जाती, बस बाहर बाहर से ही पेनिट्रेट करती है। नहीं, वो अंदर तक जाती हैं, प्रेजेंट हमें इस लेयर में मिलेंगी, ठीक है। द ब्लड में गो और दे मे ऑल्सो गो टू द मिडल लेयर, लेकिन मेन जो हमें मिलती हैं दे आर लोकेटेड इन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया एक्सटर्ना में, ठीक है। उनका ब्लड या उनकी स्मॉल ब्रांचेस में पेनिट्रेट इन द मिडल लेयर। ओके मैम, थैंक यू। Tissue contains loose to moderately dense fibroelastic connective tissue and may or may not be scattered smooth muscles. वो different vessels के accordingly होते हैं. Small and medium arteries and veins are present in the tunica adventitia of large arteries and veins. So they are named as the vasa vasorum. अब आर्टरीज में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी आर्टरीज मिलती है? इलास्टिक आर्टरीज जिसको हम कंडक्टिंग आर्टरीज कहते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Smaller arteries and then they मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हम बिल्कुल भी नहीं आ रही। यस मैम नहीं आ रही। यार कोई मैम को बता दो, फिर मैम कहेंगी कि मैं पढ़ा रही हूँ। मैम को मैसेज